अध्याय 101 परिष्करण और अवशोषित करना। 2 महीने बीत गए जबकि लोरेट साम्राज्य का जहाज ग्रैंड सागर के माध्यम से रवाना हुआ। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के विजेता के बारे में पूरे महाद्वीप में खबर फैल गई जैसे ही यह समाप्त हो गया। डेविस का नाम व्यापक और दूर तक फैल गया जिससे उसे महाद्वीप के चारों ओर अंतहीन प्रतिष्ठा मिली। युवा विलक्षण के नाम ने लोगों के दिल को हिला दिया। उन्होंने उसे एक आसन पर रखा और उसे द लिटिल पैरागॉन कहना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों ने जो ध्यान दिया वह उसकी जीत के बारे में नहीं था बल्कि सम्राट ट्राइटर और सम्राट रेवेन के वध के बारे में था। इससे महाद्वीप में खुशी आई क्योंकि ये 2 नीच दुष्ट मर चुके थे, लेकिन निश्चित रूप से रेवेन साम्राज्य और ट्राइटोर साम्राज्य के लिए ऐसा नहीं था। ट्राइटर साम्राज्य और रेवेन साम्राज्य इन 2 महीनों के लिए उथल-पुथल में थे क्योंकि उनके संबंधित सम्राटों की मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। रईस और रॉयल्स एक दूसरे के गले लग रहे थे जिससे इन दोनों साम्राज्यों में सद्भाव बाधित हो रहा था। इतना ही नहीं बल्कि चारों ओर एक अफवाह फैल रही थी कि 1 साल बाद हमलावर साम्राज्य उन्हें जीतने के लिए आएंगे, जिसने उन्हें एक भयभीत जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। कुल मिलाकर इन 2 साम्राज्यों में जनता का जीवन बर्बाद और अंधकारमय हो गया था। इस बीच गार्डियन एलायंस ने सर्वसम्मति से 15 साल की अवधि समाप्त होने के बाद इन 2 साम्राज्यों के खजाने और क्षेत्र को विभाजित करने का फैसला किया। रेवेन साम्राज्य और ट्राइटर साम्राज्य के पास बिखरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वे 5 साम्राज्यों के हमले से बचाव नहीं कर सकते थे। यदि वे रहते और लड़ते रहे तो वे केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते थे। सभी साम्राज्यों में हमेशा शक्तिशाली विशेषज्ञों की कमी थी क्योंकि हर बाहरी आक्रमण स्थिति की परवाह किए बिना कई विशेषज्ञों की जान लेता है। आक्रमण के दौरान कुछ की एकमुश्त मृत्यु हो गई जबकि कुछ अन्य युद्ध के मैदान में हुई भारी चोटों के कारण धीरे-धीरे मर गए। इसके कारण सभी साम्राज्यों के पास के बाहरी खतरों से खुद का बचाव करने के लिए केवल कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। राजधानी पहुंचने के बाद डेविस ने अपने पिता और एलिया के साथ गाड़ी की सवारी की क्योंकि उन्हें निवासियों की प्रशंसा और अनुमोदन मिला। राजधानी के लोगों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, इतना कि डेविस को भी इस राजधानी से संबंधित होने की भावना महसूस होने लगी। वे सीधे रॉयल कैसल में गए और प्रजा और जागीरदारों द्वारा उनका स्वागत किया गया। लोगान ने अपना सिर हिलाया और सिंहासन की ओर बढ़ गया जबकि डेविस सीधे अपने अध्ययन के लिए चला गया। लोगान ने अपना सिर हिलाया जब उसने डेविस को बिना पूछे दूर जाते देखा। अध्ययन में जाने से पहले डेविस ने एक नौकर को एलिया के लिए रॉयल कैसल में एक निवास तैयार किया। उन्होंने विशेष रूप से अपने पिता से एलिया की नौकरानी के रूप में स्थिति को रद्द करने और उसे कुलीनता की उपाधि देने के लिए कहा। इस संबंध में लोगान ने बिना कोई सवाल पूछे यह सब स्वीकार कर लिया। उनके लिए यह बच्चों का खेल था। इसके अलावा ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में एलिया ने जो स्थिति प्राप्त की थी वह उसके लिए उसे अंतहीन धन और सम्मानजनक दर्जा देने के लिए पर्याप्त थी। डेविस आखिरकार अपने अध्ययन में पहुंचे और खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। आह, मैं वापस आ गया हूँ। उसने तकिया पकड़ा और उस पर अपना चेहरा रगड़ा। उसने अपने सिर को ऊपर घुमाने से पहले कुछ क्षणों के लिए उस पर आराम किया और बिस्तर पर बैठ गया। मुझे उन 2 सम्राटों को मारे हुए 2 महीने हो गए हैं। वह अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया क्योंकि उसने अपनी आत्मा को चौथी बार जांचा था। सोलसी के अंदर वह एक निश्चित अवस्था में मंडराते हुए आकृति की तरह अंधेरी किताब देख सकता था। इसके चारों ओर रोशनी की 2 छोटी धुंधली गेंदें थी जो चारों ओर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से अंधेरी किताब के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। जिन 2 आत्माओं को मैंने 2 सम्राटों से अवशोषित किया था वे अभी भी थोड़ी सी भी खत्म नहीं हुई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मृत्यु पुस्तक का प्रभाव है जो मेरी आत्मा में है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे पहली जन्म में मौत की किताब भी कहा जा सकता है। डेविस के पास बहुत सारे प्रश्न थे जिनके लिए वह जवाब ढूंढना चाहता था, इसलिए वह केवल एक-एक करके इसके बारे में शोध कर सकता था। उन्हें इस समय इन 2 मध्यस्तरीय वयस्क आत्मा चरण आत्माओं से अपव्यय का थोड़ा सा भी संकेत नहीं मिला था। उनके लिए यह आश्चर्य का विषय था क्योंकि किसी भी आत्मा को समय से ही संरक्षित नहीं किया जा सकता था। कम से कम यह थोड़ा फैल गया होगा, भले ही मैंने इसे सामान्य रूप से संरक्षित करने के लिए एक विधि का उपयोग किया हो। मेरी यह मृत्यु पुस्तक वास्तव में एक खजाना है। वह विस्मय में चिल्लाया। उसने अकेले होने के बाद इसे अवशोषित करने के लिए इस पूरे समय इंतजार किया, लेकिन इतना ही नहीं क्योंकि वह यह देखना चाहता था कि मृत्यु की पुस्तक कितनी देर तक उन आत्माओं की रक्षा कर सकती है जिन्हें उसने अवशोषित किया था। यह समय है कि मैं एक सफलता बनाने के लिए आत्माओं को परिष्कृत करूं। डेविस की आंखें प्रत्याशा में चमक उठीं क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये 2 आत्माएं उन्हें यंग सोल स्टेज के शिखर पर ले जाने में सक्षम होंगी। शायद यहाँ तक कि वयस्क आत्मा चरण। उसने सोचा जैसे वह उत्तेजना में डूब गया था। अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी मानसिक स्थिति को शांत करने से पहले वह थोड़ी देर के लिए उत्साहित था। उसने कुछ समय के लिए ध्यान किया और अंत में अपनी आंखें खोली, एक शांत स्वभाव का प्रसार किया। उनके आत्मा सागर में अंधेरी किताब से एक अंधेरी चमक निकलती है क्योंकि यह एक मृत आत्मा को घेर लेती है जो इसके चारों ओर परिक्रमा कर रही थी। प्रकाश की धुंधली गेंद उस अंधेरी चमक से घिरी हुई थी क्योंकि यह अहिंसक तरीके से परिष्कृत होने लगी थी। डेविस ने महसूस किया कि समय धीरे-धीरे बीतने के साथ उनकी आत्मा शक्ति में बढ़ रही है। उसकी आत्मा का स्तर तेजी से बढ़ गया क्योंकि उसने अपनी आत्मा में एक तेज दर्द महसूस किया। वह उच्च स्तरीय युवा आत्मा मंच तक पहुंच गया। अचानक ऐसा लगा कि वह किसी भी समय विस्फोट कर सकता है क्योंकि वह अपनी आत्मा ऊर्जा में वृद्धि से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपने दांतों को किरकिरा किया और परिष्कृत करना जारी रखा। समय बीतता गया क्योंकि बाद में वह पीक लेवल यंग सोल स्टेज में पहुंच गया। जिस मृत आत्मा को वह अवशोषित कर रहा था वह लगभग चली गई थी। आत्मा को अवशोषित करने में उसे बहुत समय नहीं लगा। डेविस ने अपनी आंखें खोली और एक हल्की सांस छोड़ दी। पहले के दर्द से उसका शरीर पसीने से भरा हुआ था। वह अब जानता था कि उसकी खेती शुरू हुए 2 दिन बीत चुके हैं। ऐसा लगता है कि दर्द केवल बढ़ेगा जब मैं बाद के चरणों में बड़ी मात्रा में अपनी आत्मा शक्ति में बलपूर्वक सुधार करता हूँ। उसने आह भरी। उनकी आत्मा मूल रूप से शक्तिशाली थी कि वह दर्द को अनदेखा कर सकती थी जब उन्होंने पहले चरणों में अपनी आत्मा साधना को बलपूर्वक बढ़ाया था, लेकिन अब यह उनकी आत्मा ऊर्जा में वृद्धि को बनाए नहीं रख सकता था। इसके अलावा वह इस तथ्य पर चकित था कि जैसे ही उसने खेती पूरी की वह वर्तमान को समझने में सक्षम था, लेकिन खेती के दौरान समय बीतने के बारे में बताने में सक्षम नहीं था। ऐसा लगता है कि मुझे धीरे-धीरे अपनी आत्मा को विकसित करना होगा, डेविस उदास होकर बुदबुदाया। अगर किसी ने उनका भाषण सुना होता तो वे खून से लथपथ हो जाते और गला दबाकर उनकी हत्या कर देते।
अध्याय 102 मौत की किताब। समय बीतता गया क्योंकि डेविस ने दूसरी आत्मा को परिष्कृत किया जो उसकी आत्मा सागर के अंदर चारों ओर घूमती थी। उन्होंने दो आत्माओं को पूरी तरह से परिष्कृत करने और वयस्क आत्मा चरण में प्रवेश करने के लिए 12 दिन लगाए। उन्हें मुख्य रूप से तीसरे दिन आने वाली अड़चन से देरी हो गई, इसलिए उन्होंने तीसरे दिन आत्मा को परिष्कृत करना बंद कर दिया और अड़चन को तोड़ने पर काम किया। 10वें दिन उन्होंने वयस्क आत्मा चरण को तोड़ दिया और शेष 2 दिनों में निम्न स्तरीय वयस्क आत्मा चरण के शिखर पर अपनी आत्मा को विकसित करना जारी रखा। डेविस ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वह स्फूर्तिदायक महसूस कर रहा था। वयस्क आत्मा चरण में प्रवेश करने से उन्हें वास्तव में संतुष्ट और ताजा महसूस हुआ। वह संतुष्टि में सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, 14 दिन हो गए हैं। यह मेरी माँ को देखने और उस शापित आत्मा की मुहर को हटाने का समय है जो उन पर लगाई गई थी। उस मामले के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें क्रोध से चमक उठी। उसके लिए किसी को भी अपनी माँ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अरे बेटा! अचानक एक कुरकुरी आवाज आई। पवित्र शटी! बूम! डेविस छत से टकराते हुए चिल्लाया, जिससे कमरे में एक जबरदस्त आवाज गूंजने लगी। वह वापस गिर गया और आवाज के स्रोत के लिए कई दिशाओं में खोज की क्योंकि वह घबराहट से चिल्लाया, कौन? उसने जल्दी से कमरे के हर कोने में अपनी आत्मा की भावना का विस्तार किया लेकिन आवाज के स्रोत को खोजने में सक्षम नहीं था। बेटा, मैं तुम में हूँ। आप बाहर क्यों खोज रहे हैं? कुरकुरा आवाज उसके मन में फिर से गूंज उठी। है ना? डेविस वहां स्तब्ध खड़ा था। वह अपने सोलसी के अंदर जल्दी से जांच करने से पहले 1 सेकंड के लिए जम गया। डेविस ने तुरंत डेट बुक की जांच की, लेकिन यह पहले की तरह ही थी। उन्होंने एक विसंगति के लिए जल्दी से सोल सागर के चारों ओर जांच की, लेकिन कोई भी नहीं मिला चाहे उन्होंने कैसे भी खोज की। तुम कहाँ देख रहे हो? कुरकुरी आवाज सुनाई दी। इस बार वह दिशा को सटीक रूप से इंगित कर सकता था। डेविस का चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर था क्योंकि वह उस दिशा को देखने के लिए मुड़ा था। मौत की किताब। उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वह अपनी सांस के नीचे बुदबुदा रहा था। हाँ, तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया। मुझे कहना होगा कि आपने उस मनहूस दुनिया को छोड़ने में मेरी अपेक्षाओं को पार कर लिया है जिसने मुझे बांध दिया था। यदि नहीं तो मैं सिर्फ बोरियत से मर गया होता। बस मजाक कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कभी मरूंगा। हा हा हा। क्रिस्प आवाज ने डेविस को चौंका दिया। क्या तुम मौत की किताब हो? उसने अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण भाव के साथ पूछा। 10वें दिन के दौरान उन्होंने महसूस किया कि डेट बुक उन्माद में है, लेकिन उन्होंने इसे दरकिनार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक नई क्षमता प्राप्त कर रहा है। क्यों? क्या आपने कभी किसी किताब को बोलते नहीं देखा है? ओह, मैं भूल गया। तुम उस मनहूस दुनिया से थे, है ना? है, आवाज गूंज उठी। मौत की किताब तुम कहते हो? मुझे कैसे पता चलेगा? यह केवल उन नामों में से एक है जो मेरे पास है जब मेरे पास नामों की भीड़ की तुलना की जाती है। निराशा की पुस्तक, दुष्ट ग्रिमोयर, यिंग की पुस्तक, मृत्यु का पवित्र शास्त्र और क्या नहीं। मेरे पास जितने भी नाम हैं, वे हमेशा मौत के लिए प्रासंगिक थे। हाँ, आवाज उदास होने से पहले थोड़ी देर के लिए हंसे। मैं असंख्य क्षेत्रों में जीवित प्राणियों के सभी नाम देख सकता हूँ, लेकिन एकमात्र नाम जो मैं नहीं देख सकता वह मेरा अपना नाम है। तियान लॉन्ग। उस नाम को सुनकर जो उसने लंबे समय से अपने सिर के पीछे संग्रहित किया था, उसका दिल डर से धड़क रहा था। तुम, आप क्या चाहते हैं? डेविस ने डर के मारे पूछा। उन्होंने महसूस किया कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो रही है। मुझे क्या चाहिए? अपने अतुलनीय लंबे जीवन के दौरान मैंने अपने पिछले मालिकों को कई चीजों की आज्ञा दी है ताकि मैं अपनी जिज्ञासा और रुचि को संतुष्ट कर सकूं। बेटा, तुम किस्मत में हो। इस बार मैंने फैसला किया कि मैं आपसे कुछ भी अनुचित नहीं मांगूंगा क्योंकि आप कुशलता से मुझे उस मनहूस जगह से बाहर ले आए। डेविस ने आराम किया, लेकिन वह अभी भी इसके शब्दों में पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था। मनहूस जगह? क्या आपका मतलब पृथ्वी है? उसने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। ठीक है, आप लोग उस जगह को यही कहते हैं। मैं अरबों वर्षों से उस जगह पर फंसा हुआ था। उस अस्तित्व को शाप दे जिसने मुझे वहां सील कर दिया। तुम्हें सील कर दिया? आपको सील कैसे किया गया? डेविस उस क्षण उत्सुक हो गया जब उसने अपने हर सवाल का जवाब दिया। वह और अधिक सवाल पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तार्किक रूप से हम अभी भी सील है। उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने शब्दों को जारी रखा। क्या? डेविस दंग रह गया। क्या इसका मतलब यह है कि यह जगह अभी भी पृथ्वी है? बेवकूफ! मेरे कहने का मतलब यह था कि यह जगह भी सील के दायरे में है। आपका वह छोटा ग्रह और उसके आसपास की छोटी सी जगह को सील दायरे की तीसरी परत माना जा सकता है। इस जगह को सील दायरे की दूसरी परत माना जा सकता है। छोटा ग्रह? छोटी जगह? बिल्कुल नहीं। लोगों ने हमारी आकाशगंगा के आसपास अनगिनत आकाशगंगाओं की खोज की है। उन्होंने जल्दबाजी में इससे इनकार कर दिया। हाँ, आप मेरे बजाय नश्वर लोगों के शब्दों पर विश्वास करना पसंद करेंगे। कितना मजेदार है, वह हंसा, फिर उसकी अज्ञानता पर कटाक्ष किया। मैं आपको बताता हूँ। जिस अस्तित्व ने मुझे वहां मुहर लगाई, उसने उस जगह को बनाया, इसलिए मैंने भी इसकी रचना देखी है। बारीकी से सुनो, एकमात्र ग्रह जो उस अंतरिक्ष में रहने योग्य है, वह आपकी पृथ्वी है। एकमात्र आकाशगंगा जिसे आप खोज सकते हैं, वह आपकी आकाशगंगा है। इसके अलावा बाकी सब कुछ फर्जी है। हा हा हा। तुम्हारा क्या मतलब है? डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि यह भ्रम से चमक रहा था। क्या तुम अब भी नहीं समझते? केवल एक छोटी आकाशगंगा है और बाकी सब एक भ्रम गठन से उत्पन्न होता है जो आपकी पूरी आकाशगंगा को कवर करता है। इसके अलावा आप जो कुछ भी देखते हैं वह नकली है। यहाँ तक कि जिन नियमों को आप नश्वर समझते थे वे भी उस अस्तित्व द्वारा स्थापित किए गए थे। क्या यह विज्ञान था? कितना हास्यास्पद है। एक पल की चुप्पी थी क्योंकि डेविस को अपने शब्दों पर विश्वास करना मुश्किल था। आपकी अभिव्यक्ति मुझे बताती है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, इसे छोड़ दें, यह अप्रासंगिक नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप पृथ्वी के लोग खेती क्यों नहीं कर सकते? कुरकुरा आवाज बाहर निकली जैसे कि यह डेविस को सच्चाई पूछने के लिए उकसाना चाहती थी। डेविस ने अपना मुंह खोला। क्यों? उसे हमेशा यह संदेह था। उन्हें लगता था कि धरती के लोग किसी भी तरह से यहाँ के लोगों से कमतर नहीं है। कुछ सेकंड बीतने के बाद कुरकुरा आवाज सुनाई दी। चूंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आप अपने लिए सोच सकते हैं। रुको, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। यह देखते हुए कि यह उसके सवालों का जवाब नहीं देगा, उसके पास कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह इसमें विश्वास करता था। अरे,
अच्छा, यह बहुत सरल है क्योंकि उस अस्तित्व ने मेरे पुनर्जन्म की कामना नहीं की थी, इसलिए उस अस्तित्व ने तीसरी परत को कसकर सील कर दिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा इसमें प्रवेश नहीं कर सकी। आपके लोगों के लिए थोड़ी सी खेती करना पहले से ही दुर्लभ है कि मुझे उनके लिए कुछ क्षमता होना भी आश्चर्यजनक लगता है। कुरकुरा आवाज गूंज रही थी जैसे कि यह आश्चर्य में था। यह समझ में नहीं आता है। यदि स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को तीसरी परत में प्रवेश करने से रोका जाता है तो मैं उस गठन का उपयोग कैसे कर सकता था। डेविस ने इसके बारे में सोचा और कुछ अभी भी समझ में नहीं आया। वास्तव में उसके लिए इस पूरी स्थिति का कोई मतलब नहीं था। अध्याय 103 इसकी उत्पत्ति। कुरकुरा आवाज शांति से समझाती रही, भले ही वह अस्तित्व शक्तिशाली है, फिर भी यह स्वर्ग से तुलना नहीं कर सकता है। कुछ स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा दूसरी परत से तीसरी परत में लीक होने के लिए बाध्य है। तो क्या मैं तीसरी परत पर लौट सकता हूँ? डेविस ने उत्साह में पूछा। बेशक आप कर सकते हैं। यह हंसते हुए आगे बढ़ा, यदि आप उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं, जो किसी के लिए तीसरी परत में प्रवेश करने के लिए अस्तित्व में निर्धारित है, तो स्वाभाविक रूप से आप प्रवेश करने में सक्षम होंगे। डेविस की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह फिर से शुरू हुआ, किसी भी मौके से अगर आप मुझसे पोर्टल के स्थान के बारे में पूछ रहे हैं, जो वर्तमान में तीसरी परत से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बस पता नहीं है। कुछ पल की चुप्पी बीत गई क्योंकि डेविस ने जानकारी ली, क्योंकि उन्होंने इसे एक एक करके आत्मसात किया। उसकी आंख ने उसे बताया कि मौत की किताब ने उससे झूठ नहीं बोला। सच कहूं तो उन्हें लगा कि डेथ बुक में उनसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने फिर कहा, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। हाँ, तुम एक अजीब हो। हर कोई जिसने मुझे प्राप्त किया था, उसने या तो डर या प्रभुत्व के साथ लोगों पर शासन किया था। यहाँ तक कि उनके पिता और माँ भी उनके चंगुल से बच नहीं पाए। तुम बहुत अलौकिक हो, है ना? हाँ। डेविस के चेहरे पर काली रेखाएं थी। क्या आप हमेशा इस तरह बात करते हैं? अब जब स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं थी, तो उन्हें एहसास हुआ कि इस अस्तित्व में संवाद करने का एक अजीब तरीका है। यह एक कुरकुरा आवाज में हंसा, हाँ। नहीं, मैंने हमेशा पहले गंभीरता से बात की थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह काफी बोरिंग है जब मैंने हाल ही में पृथ्वी पर आप लोगों के बात करने के तरीके को देखा। हाँ। आप पृथ्वी पर लोगों का पीछा कर रहे हैं। डेविस की आंखें चौड़ी हो गई। क्या मौत की किताब पूरे समय मेरे साथ नहीं थी? आवाज एक पल के लिए चुप हो गई। नहीं, तुमने मुझे गलत समझा, बच्चे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे यह मिल गया। वह फिर से हंसे। बच्चे, एक मिनी स्पेस में अरबों साल बिताने के बाद मैं जो थोड़ी सी ऊर्जा इकट्ठा कर सकता था, उससे अपनी सील को पूर्ववत करते हुए मैंने अपने चारों ओर की दुनिया को खोजने के लिए एक आत्मा बनाई। मैंने उस आत्मा को खुद की एक प्रति दी जिसमें मेरी क्षमताओं का 0.1% भी नहीं है, और इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए। बाद में मैंने इनमें से अधिक आत्माओं को बनाया, खुद की अधिक प्रतियां बनाई और उन्हें मिनी दुनिया में फैलाया। अंत में मैं अपनी रचनाओं से छिप गया क्योंकि मैंने अपनी कॉपी की तरह काम किया। बाद में मैं उस पहली आत्मा के कब्जे में था जिसे मैंने बनाया था, और उसने खुद को डेथ गॉड ओवरलॉर्ड कहा क्योंकि वह जानता था कि यह अपने अस्तित्व का पहला था। समय समय पर यह कभी कभी मुझे उस ग्रह में गिरा देता था जिसे आपने पृथ्वी कहा था। हाँ, मैं आत्मा के मन को अवचेतन रूप से नियंत्रित कर रहा था, और यह कुछ भी नहीं जानता था क्योंकि मैं इसे नियंत्रित कर रहा था। इसके अलावा यह मेरी रचना है। अन्य आत्माओं ने उसकी चंचलता को देखा और अपनी प्रतियां दुनिया में भी गिराना शुरू कर दिया। लोगों को मारना मजेदार था और इसने मुझे ऊर्जा दी। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। अगर मैं खुद से लौटना चाहता तो मुझे तीसरी परत की सील को तोड़ने के लिए ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए कम से कम 1 मिलियन से 1 अरब साल तक की आवश्यकता होती। अंत में जब मैंने किसी तरह उस मनहूस दुनिया में अपने रहने का आनंद लेना शुरू किया, तो मैं आपके हाथों में गिर गया, दूसरी परत के लिए एक मुफ्त टिकट प्राप्त किया। अरे, तो आपको मेरे लिए आभारी होना चाहिए। डेविस हंस पड़ा। लेकिन यह जारी रहा, यह उल्लेख नहीं करना है कि जब आप उस अंतरिक्ष सुरंग के माध्यम से यात्रा कर रहे थे तो मैंने आपके खेदजनक चेहरे को बचाया, लेकिन मुझे यह कहना होगा कि मैं केवल आपको बचाने में सक्षम था क्योंकि आपने अपने लाभ के लिए मौत की किताब के नियम का उपयोग किया था। अन्यथा सील द्वारा मुझ पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मैं कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होता। डेविस ने हार मान ली। ठीक है, लेकिन यह अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता है। कुरकुरा आवाज ने आह भरी, बेवकूफ, क्या आपका दिमाग पेस्ट में बदल गया? मुझे लगता है कि यह समझ में आता है, यह देखकर कि आप राजसी की उपस्थिति में हैं। उस मनहूस दुनिया में मैं कुछ सालों तक आपके साथ था और आपने बस कुछ एनिमेशन देखा था। मैंने उन अनोखे किरदारों में से बोलने की इस शैली को चुना। डेविस की आंखें चौड़ी हो गई। उसने अपने हाथों से अपने शरीर के निचले हिस्से को छिपा दिया। पवित्र शतक। क्या आपने भी इसे देखा है? उन्हें याद आया कि उन्होंने डेथ बुक को मॉनिटर के ठीक सामने एक बुकशेल्फ में रखा था। हम वह एनिमेशन जिसे आप अपने हाथों को ऊपर और नीचे ले जाते समय सामने बैठते हैं। मैंने इसे भी देखा और यह काफी कला थी जिसे मुझे कहना चाहिए। डेविस की शर्मिंदगी से अनजान कुरकुरा आवाज जारी रही, ईमानदारी से आपके साथ उन एनिमेशन को देखने से मेरी बोरियत बहुत बुझ गई। कहानियां भी मजेदार थी। डेविस ने खुद को शर्मिंदगी से दूर रखा। इस बातचीत ने गंभीरता से एक अजीब मोड़ लिया। ठीक है, मुझे विश्वास है कि मैंने अब आपके सवालों का जवाब दिया है। कुरकुरा आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, जिससे वह अपनी शर्मिंदगी से जाग गया था। कुरकुरा आवाज ने गुस्से से पूछा, बच्चे, क्या तुमने अभी मेरे बलिदान को अनदेखा किया क्योंकि यह कुछ भी नहीं था? क्या बलिदान? डेविस स्पष्ट रूप से उलझन में था। बच्चे, मैं बस तुम्हें मरने दे सकता था और किसी के द्वारा उठाए जाने के लिए दूसरी परत पर खुद से पहुंच सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और तुम्हारी आत्मा में विलीन हो गया। तो आपको अनंत काल के लिए मेरे प्रति आभारी होना चाहिए। यह गुस्से से चिल्लाया। डेविस ने झंकते हुए कहा, किसी तरह मुझे इस पर संदेह है। क्या? बूढ़े ने बहुत बड़ा बलिदान लिया है और मुझे जो कुछ भी मिलता है वह कुछ संदेह है। यह बदमाशी है। मैं अपना शरीर वापस चाहता हूँ। कुरकुरा आवाज चिल्लाई जैसे उसका गला घूंटा जा रहा हो। तुम मजाक कर रहे हो। आप जब चाहे इसे बना सकते हैं। डेविस मुस्कुराया। ओह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अचानक आवाज ने अपना स्वर बदल दिया, रुचि के रूप में। अभी जब आप मेरे बयान से असहमत नहीं थे। डेविस मुस्कुराया जैसे कि वह जीत गया। हाँ, बेटा, आपने निश्चित रूप से मुझे वास्तव में अच्छा दिया है। हाँ, मैं जब चाहूं अपना शरीर बना सकता हूं, लेकिन अगर मैंने आपकी आत्मा को स्थायी रूप से छोड़ दिया तो क्या आप परिणाम जानते हैं?
यह गंभीर हो गया। क्या मैं मर जाऊंगा? डेविस ने शांति से पूछा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप शांत हो गए हैं। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह संतुष्ट हो। डेविस ने फिर आह भरी, मैं आपको अपनी आत्मा में रहने के लिए क्या कर सकता हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपनी शक्ति को जल्दी से बढ़ाने के लिए मौत की किताब की आवश्यकता थी। बेटा चिंता मत करो, मैं खुद को आपसे दूर नहीं करूंगा। आखिरकार आपने इसे अर्जित किया है। आवाज हंस रही थी जैसे कि यह एक अतुलनीय छोटी सी बात थी। डेविस एक पल के लिए चुप था, इससे पहले कि उसने कहा, धन्यवाद। जो भी हो, बस सुनिश्चित करें कि आप मरने से पहले इस सील क्षेत्र को छोड़ दें। मैं अब इस जगह पर नहीं रहना चाहता, जल्दी करो और पहले से ही इस सील दायरे से बाहर निकलो। क्या तुम एक बिगड़ैल बच्चे की तरह नहीं हो? ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके कोशिश करूंगा। डेविस हंसने लगा। इसने हंसते हुए जवाब दिया, है इसके साथ गुड लक। डेविस ने सोचा कि कुछ खुलासा आज उसके लिए पर्याप्त था, इसलिए उसने छोड़ने के बारे में सोचा। जब वह जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे कुछ याद आया। ओह, वैसे मुझे आश्चर्य है कि सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में तीसरे चरण में पहुंचने पर मैंने क्या क्षमता अनलॉक की थी। अध्याय 104, क्लेयर की आत्मा सील। आपको जाति, प्रजातियों और वगैरह की परवाह किए बिना सभी जीवित प्राणियों के नाम देखने में सक्षम होना चाहिए। इसने लापरवाही से जवाब दिया। क्या यह सच है? डेविस उत्साहित था। यदि यह सच था तो वह जादुई जानवरों का आसानी से शिकार करने में सक्षम होगा। हाँ, यदि आप अपनी आंखों या आत्मा को लक्ष्य पर अच्छी तरह से केंद्रित करते हैं, कुरकुरी आवाज ने जवाब दिया। मैं देखता हूँ, डेविस मुस्कुराया क्योंकि उसका सूक्ष्म रूप उसकी आत्मा समुद्र के भीतर बिखर गया। डेविस ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। यह एक अवास्तविक मुठभेड़ थी। मेरा मानना है कि यह डेथ नोट की आत्मा थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। अचानक डेविस ने अपनी आत्मा समुद्र में डेथ नोट पर ध्यान केंद्रित किया और कहा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, उसकी आत्मा से एक कुरकुरा जवाब आया। डेविस ने आह भरी क्योंकि उसे अब यकीन था कि यह एक सपना नहीं था। किसी भी तरह मुझे लगता है कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ। वैसे भी संचार की यह विधि इसके साथ संवाद करने के लिए मेरी आत्मा में प्रवेश करने की तुलना में अधिक कुशल है। वह खड़ा हो गया, अपने बिस्तर से दूर चला गया, दरवाजा बंद करते ही अध्ययन से बाहर निकल गया। उसने पास में एक नौकर को देखा और उसे अपने अध्ययन की छत में हुए नुकसान की मरम्मत करने का आदेश दिया। निर्देश देने के बाद वह इत्मीनान से अपनी माँ के कमरे में चला गया क्योंकि वह कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था। अनजाने में वह अपनी माँ के कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और उसके सामने खड़ा हो गया। अपनी श्रद्धा से बाहर आते हुए उसने दरवाजा खटखटाया, माँ। डेविस, अंदर आओ। दरवाजे के बाहर एक मधुर आवाज गूंज रही थी, साथ ही कुछ जल्दबाजी में कदम उठा रहे थे, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दरवाजा खुला और क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक खुशी के भाव के साथ बाहर देखा। उसने उसे अंदर खींच लिया और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। डेविस ने अपनी आत्मा में अतुलनीय गर्मी महसूस की कि उसकी आत्मा से एक आवाज निकली, अरे तापमान कम रखें, है ना? मुझे ठंडी जगह पसंद है। डेविस ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कुछ सेकंड के लिए दिल को छू लेने वाले गले का आनंद लेना जारी रखा। क्लेयर पीछे हट गई। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में उनकी बहादुरी के बारे में सुनने के बाद उन्हें अपनी माँ होने पर खुशी और गर्व महसूस हुआ। माँ, मैं वापस आ गया हूँ, कहते हुए डेविस मुस्कुराया। क्लेयर ने उसके गाल पर चुटकी ली क्योंकि उसका चेहरा ठंडा हो गया था। आपको वापस आए 14 दिन हो गए हैं और अब आप माँ को बता रहे हैं कि आप वापस आ गए हैं। तुम बेटे। माँ, ऐसा नहीं है, मेरे पास ध्यान रखने के लिए कुछ जरूरी मामले थे। डेविस वापस चिल्लाया, खेद महसूस किया। क्लेयर तब हंस पड़ी क्योंकि वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, मुझे पता है, मैंने आपके गुरु के बारे में सुना है। यह सिर्फ इतना है कि माँ को काफी जलन होती है कि आपने मेरे ऊपर अपने मालिक को चुना। उसने आह भरते हुए प्यार से अपना सिर हिलाया। डेविस अजीब तरह से हंसा, लेकिन अचानक उसे एक विचार आया, नहीं माँ। मैं अपने गुरु से मिलने गया और उनसे उस आत्मा की मुहर को नष्ट करने में मेरी मदद करने के लिए कहा जो आपकी आत्मा पर रखी गई थी। सच में, आप सबसे अच्छे हैं। क्लेयर ने उसके गालों को चूमा और उत्तेजित हो गया। डेविस ने अपना सिर हिलाया लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने कमरे के अंदर देखा और एडवर्ड को एक बड़े पालने के अंदर सोते हुए देखा। माँ, इस प्रक्रिया के लिए आपको बेहोश होने की आवश्यकता है ताकि यह संभवतः आपकी भावनाओं को प्रभावित न करे। डेविस ने एक बहाना बनाया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके करीबी कोई भी यह देखे कि उसके पास अंधेरे ऊर्जा थी। क्लेयर ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता चमक उठी, क्या आपका स्वामी वह होगा जो मेरा इलाज करेगा? नहीं, मैं हूँ। माँ इस बारे में आश्वस्त हो सकती है। डेविस ने उसकी चिंता को जानते हुए जवाब दिया। अगर वह अभी भी इसे स्वीकार नहीं करने जा रही थी तो वह केवल अपने रहस्य के साथ बाहर आ सकता था। ठीक है, माँ को तुम पर भरोसा है। क्लेयर शानदार ढंग से मुस्कुराया जिससे उसके दिल में अपराध बोध बढ़ गया। माँ, एक दिन मैं आपको सच बताऊंगा। तब तक कृपया इस बेईमान बेटे को माफ कर दें। डेविस ने सोचा कि वह उसे देखकर मुस्कुराया। क्लेयर चली गई और अपने बिस्तर पर वापस बैठ गई। क्या यह ठीक है अगर मैं बेहोश हो जाऊं? या मुझे पूरी तरह से दूसरे राज्य में होना चाहिए? बेहोश होना पर्याप्त है, डेविस ने जवाब दिया। बस जब उसने एक गोली निकालने की कोशिश की जो एक व्यक्ति को बेहोश कर देती है, क्लेयर की आवाज बाहर आई। ठीक है। यह कहते हुए क्लेयर ने अपनी उंगली को अपने ग्लेबेला पर रखा और एक पल के बाद बेहोश हो गई क्योंकि उसका सिर तकिए पर गिर गया। पवित्र क्षण नहीं। उसने ऐसा कैसे किया? डेविस की आंखें खुल गई। वह जल्दी से उसके सामने गया और उसकी जांच की। क्या उसने अपनी आत्मा को भारी मात्रा में दबा दिया जिससे वह सो गई या बेहोश हो गई? डेविस ने अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा। ठीक है, जब वह जाग जाएगी तो मैं उससे इसके बारे में पूछूंगा। डेविस बुदबुदाया और उसके बगल में बैठ गया। उसने अपनी उंगली उसके ग्लेबेला पर रखी और अपनी चेतना को उसकी आत्मा में निर्देशित किया। उन्होंने ऐसा बेहद सावधानी के साथ किया जैसे कि वह एक कमजोर जार को संभाल रहे थे जो जरा सा स्पर्श करने पर टूट सकता था। उसे अपने सोलसी में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में 1 मिनट लगा। यह माँ की आत्मा सागर है। खाली उज्जवल जगह के चारों ओर देखते हुए वह बुदबुदाया। उन्होंने मैन्युअल रूप से थोड़ी देर के लिए खोज की और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक आत्मा ऊर्जा का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। डर था कि यह किसी भी तरह से उसे चोट पहुंचा सकता है। आखिरकार उसे वह मिल गया जो वह इस आत्मा सागर में ढूंढ रहा था।
यह वहां है, डेविस ने कहा जबकि उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गई। एक सफेद ब्लॉब लाइट चमकती जंजीरों से घिरी हुई थी जिसने इसे फंसाया और सील कर दिया। चमकती जंजीरों को क्षितिज तक बढ़ाया गया था और दूरी में फीका कर दिया गया था। प्रकाश की सफेद बूंद के अंदर एक धुंधली सिलहुट देखी जा सकती थी। माँ, डेविस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली क्योंकि वह जोर से चिल्ला रहा था। इस दृश्य ने उन्हें एक पल के लिए उग्र कर दिया, लेकिन वह अगले सेकंड जल्दी से शांत हो गए। मौत का नोट। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? डेविस ने डेथ नोट के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, जोर से और स्पष्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, मैं आपको तब तक सुन सकता हूँ जब तक मैं आपकी आत्मा से बंधा हुआ हूँ। कुरकुरा आवाज ने शांति से जवाब दिया। यह अच्छा है। अब क्या आप देख सकते हैं कि मेरे सामने क्या है? डेविस मुस्कुराया। जी हाँ। हाँ, मैं अब यह देख सकता हूँ। अद्भुत, डेविस ने मुस्कुराते हुए सोचा। उन्होंने मूल रूप से उन जंजीरों को खाने के लिए डेथ नोट की अंधेरी ऊर्जा का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में कौन से दुष्प्रभाव उसे प्रभावित करेंगे, इसलिए उन्होंने अब इसे खुद से करने की हिम्मत नहीं की। यही कारण है कि उन्होंने एवलिन से कहा कि उनके शोध को पूरा करने में वर्षों लग सकते हैं। क्या आप उन जंजीरों को हटा सकते हैं जो प्रकाश की उस बूंद को प्रतिबंधित करते हैं? यदि हाँ, तो क्या इससे उनकी आत्मा को कोई नुकसान होगा? अध्याय 105, आत्मा की मुहर का उन्मूलन। यह मेरे लिए बच्चों का खेल है। केवल मेरे सीमित शक्ति स्तर के साथ उन जंजीरों को मिटाने में लंबा समय लगेगा। कुरकुरा आवाज गूंज रही थी जैसे कि यह असंतुष्ट थी। साइड इफेक्ट्स के लिए कोई भी नहीं है। इसमें कितना समय लगेगा? डेविस एक पल के लिए उत्तेजित हो गया, इससे पहले कि उसने अपने दांतों को किरकिरा किया और पूछा। अगर इसमें 1 साल लग गया तो वह अपनी माँ को अपना रहस्य प्रकट करने के लिए दृढ़ था ताकि वह उसे बेहोश किए बिना सील हटाना जारी रख सके। चाहे जो भी हो, उसे लगा कि उसकी माँ किसी भी तरह से उसे धोखा नहीं देगी। एक पल के बाद उसने जवाब दिया, एक दिन। एक दिन? मुझे समझ में आ गया। डेविस ने एक पल के लिए अपना सिर हिलाया, फिर अचानक महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। हम? एक दिन? केवल एक दिन? अविश्वास में उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कम या ज्यादा? HMPH। अगर मेरी शक्तियों को सील नहीं किया गया होता तो मुझे इस सील को मिटाने में 1 मिलीसेकंड भी नहीं लगता। डेविस स्तब्ध होकर वहां तैर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस ब्रह्मांड में यह डेथ नोट किस तरह का अस्तित्व था। क्या आपने यह नहीं कहा कि आपने उस मिनी दुनिया में सील होने के 1 अरब साल बाद खुद को खोल दिया? डेविस पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उनकी आवाज इस विसंगति के प्रति जिज्ञासा से भरी हुई थी। बच्चे, मैं जो मुहर खोलने में कामयाब रहा वह मुहर थी जिसने मेरी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। मेरी शक्तियां अभी भी सील है और इसे खुद से खोलना मुश्किल है। सौभाग्य से मैं आपकी आत्मा के साथ विलीन हो गया। तुम्हारी आत्मा जितनी मजबूत होती जाती है, मेरी मुहर उतनी ही कमजोर होती जाती है। क्या इसीलिए तुम मेरे साथ रहे? डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। अरे, तुम ऐसा कह सकते हो, उसने हंसते हुए जवाब दिया। डेविस ने राहत की सांस ली। अब जब उन्हें पता था कि दोनों को इस साझेदारी से फायदा हो रहा है, तो वह हर समय इस पर संदेह करना बंद कर सकते थे। उनका मानना था कि जब तक वह इसे कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं, यह उनके साथ रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अचानक आत्मा का किनारा जो उसने क्लेयर की आत्मा समुद्र में डाला, अविश्वसनीय रूप से अंधेरा हो गया, जैसे कि यह दुर्भावनापूर्ण हो गया। सील के पास पहुंचते ही आत्मा के स्ट्रैंड से काला गैसीय पदार्थ बाहर निकल गया। डेविस जिसने इसे देखा, वह ठंड महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या तुम बुरे हो? उसने अनैच्छिक रूप से पूछा। एक पल की चुप्पी थी। बुराई? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे अपने मानवीय मानकों से आंकते हैं तो मुझे कहना होगा कि मैं ब्रह्मांड में किसी भी अस्तित्व की तुलना में अतुलनीय रूप से बुरा हूँ। आखिरकार लोगों ने मुझे केवल मारने और मारने के लिए इस्तेमाल किया। उसके दिमाग में एक जवाब निकला जिससे डेविस चिंतन के क्षण में प्रवेश कर गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उस सील को मिटाने पर ध्यान केंद्रित किया। डेथ नोट ने उसे गहरी बुरी ऊर्जा प्रदान की, जबकि उसने इसे धीरे धीरे सील तक निर्देशित किया। गहरे गैसीय पदार्थ ने सील के साथ संपर्क बनाया और इसे खराब करना शुरू कर दिया क्योंकि यह जंजीरों के चारों ओर समान रूप से फैल गया था। जंजीरों के पिघलने और गायब होने के साथ ही सिजलिंग आवाजें सुनाई देने लगी। हम? लड़का, मैं अपनी गणना में तुम्हारी आत्मा कौशल को शामिल करना भूल गया। ऐसा लगता है कि इस सील को मिटाने में आधा दिन भी नहीं लगेगा। यह सिर्फ कुछ सेकंड था, लेकिन यह तुरंत उस सील को मिटाने की गति में अंतर को नोटिस करने में सक्षम था। यह सुनकर डेविस मुस्कुराया, खुद पर गर्व महसूस किया। समय बीतता गया क्योंकि उसने प्रकाश की बूंद के आसपास की जंजीरों को पिघलाने के लिए कड़ी मेहनत की। बस जब उसने आखिरी कनेक्टिंग चेन को पिघलाया तो आत्मा समुद्र के चारों ओर बिखरने से पहले प्रकाश की सफेद बूंद एक पल के लिए कांप उठी। क्षितिज तक फैली जंजीरें गायब हो गई जैसे कि यह पहले कभी नहीं था। क्या यह एक सफलता है? डेविस ने खाली जगह के चारों ओर देखते हुए पूछा। होना चाहिए, उसने जवाब दिया। उसने अपना सिर हिलाया और आत्मा समुद्र से गायब हो गया। आंखें खोलते ही डेविस कांप उठा। उसने अपनी मां के ग्लेबेला से अपनी उंगली हटा दी और जल्दी से उसकी स्थिति की जांच की। क्लेयर पसीने से भीगी हुई थी और उसकी भौहें संकुचित थी, जबकि उसकी सांस तेजी से चल रही थी। डेविस ने जल्दी से उसके हाथों को पकड़ा और उसे जगाया। मां, उठो, यह मैं हूं। डेविस। क्लेयर ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। उसे जगाने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करें। कुरकुरा आवाज उसके मन में गूंज रही थी। डेविस ने जल्दी से अपनी आत्मा का इस्तेमाल उसके दिमाग में चिल्लाने के लिए किया, मां। क्लेयर ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वह तुरंत जाग गई और जल्दबाजी में अपनी सांस पकड़ने की कोशिश की। मां, क्या हुआ था? डेविस ने चिंतित होकर पूछा। भले ही यह कहा गया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वह चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अपनी सांस पकड़ने के बाद क्लेयर ने अपने बेटे को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ भी नहीं हुआ, यह सिर्फ एक बुरे सपने में फंस गया था। क्लेयर ने जवाब दिया और अपने कपड़ों को देखा जो उसके पसीने से भीग गए थे। यहाँ रुको, माँ कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगी। उसने उसके गालों को सहलाया, खड़ी हुई और स्नान के लिए चली गई। हम? डेविस ने स्वीकार किया और उसे स्नान के लिए जाते हुए देखा। क्लेयर ने स्नान के लिए दरवाजा खोला और दरवाजा बंद करते ही अंदर चली गई। अरे, डेविस मन ही मन गुस्से में चिल्लाया। उन्होंने कहा, यह सील हटाने का साइड इफेक्ट नहीं है।
यह केवल उसकी आत्मा समुद्र में मेरी शक्तियों का उपयोग करने का दुष्प्रभाव है। क्या उसने आपको नहीं बताया कि उसे एक बुरा सपना आया था? शांत हो जाओ, इसने जवाब दिया, जिससे उसे स्थिति का एहसास हुआ। किसी की आत्मा पर अपनी शक्तियों का उपयोग करना बुरे सपने पैदा कर सकता है? उसने संदेह से पूछा। मेरी शक्ति मृत्यु के साथ जुड़ी हुई है। आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? इसके अलावा आत्मा एक चमत्कारी इकाई है। यहाँ तक कि अगर इसके साथ कुछ भी अप्रिय होता है तो आप इसका कारण नहीं ढूंढ पाएंगे जब तक कि आप आत्मा की समझ में अच्छी तरह से वाकिफ न हो। डेविस ने अपने शब्दों में लिया क्योंकि वह थक गया था। बस बहुत सारी चीजें थी जिनके बारे में वह नहीं जानता था या इस दुनिया में समझ नहीं सकता था। वह खड़ा हुआ और पालने की ओर चला गया। वह उसके सामने खड़ा हो गया और फुसफुसाया, तुम्हारी बहनों की तुलना में मैंने तुम्हारे साथ बहुत कम समय बिताया। आशा है कि आप इसके लिए मुझसे नफरत नहीं करेंगे, छोटे भाई। उसने एडवर्ड के गालों को गर्मजोशी से छुआ क्योंकि वह उसे सहला रहा था। बड़े भाई को खेद है, जब तक आप आत्मजागरूक होते हैं तब तक बड़े भाई पहले ही एक अलग जगह के लिए रवाना हो चुके होंगे। उस समय में मुझे उम्मीद है कि आप हमारे माता पिता और बहनों की देखभाल करेंगे। उहू। एक प्यारा शोर, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा उसके शब्दों को स्वीकार कर रहा हो। अब तक एडवर्ड लोरेट साम्राज्य का दूसरा राजकुमार सिर्फ 1 साल का था। अध्याय 106, मुझे आत्मा चाहिए। जैसे ही डेविस ने अपने प्यारे छोटे भाई से फुसफुसाते हुए पल बिताया, उसके बगल में एक आवाज सुनाई दी। क्लेयर अल्स्ट्रीम, क्या यह तुम्हारा नाम है, माँ? डेविस ने पीछे मुड़कर पूछा। हाँ, क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। डेविस देख सकता था कि वह अब अविश्वसनीय रूप से खुश थी कि उसे जानकारी देने से रोकने वाली मुहर हटा दी गई थी। अच्छा नाम, उसने पहले कभी भी अपने माता पिता पर डेथ गॉड आइज का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वह वास्तव में अपनी माँ का असली नाम नहीं जानता था। यहाँ तक कि वह नहीं जानता था कि उसने अपने माता पिता पर मृत्यु परमेश्वर की आंखों का उपयोग क्यों नहीं किया। उन्होंने इसे एक तरह के सम्मान के रूप में खारिज कर दिया। आपके मास्टर को हटाने का तरीका आश्चर्यजनक रूप से विचित्र है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक बुरे सपने में फंस जाऊंगा। डेविस ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ अनाड़ी था और एक कदम गड़बड़ कर दिया था। इसके अलावा मैं पूरी तरह से उस सील को हटाने में कामयाब रहा जो आप पर रखी गई थी। माँ अपनी माँ की आत्मा के साथ खेल रहे हैं। आपको वास्तव में कोई डर नहीं है। अच्छी बात है कि सब कुछ ठीक हो गया, अन्यथा आज एक त्रासदी होती। क्लेयर कहते हुए कांप उठी। डेविस ने झुकते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। उनके पास उस बयान का कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, क्लेयर ने झुककर उसके गालों को चूमा, आपके लिए धन्यवाद, अब मुझे लगता है कि मुझसे एक बोझ छीन लिया गया है। नहीं, सचमुच। वह सील मुझे इतना प्रतिबंधित कर रही थी कि कुछ समय बाद मेरे लिए घुटन महसूस होने लगी। क्या आप जानते हैं कि मेरे लिए आप सभी को अपना असली नाम भी नहीं बताना कितना मुश्किल था? उसकी आंखें धुंधली होने लगी जैसे कि वह अपनी सारी शिकायतें उस तक पहुंचाना चाहती हो। अब मैं आपको उस महाद्वीप के बारे में सिखा सकता हूँ जिसमें मैं पैदा हुआ था, आपको उच्च खेती वाले राज्यों के बारे में सिखा सकता हूँ, आपको वह सब सिखा सकता हूँ जो मैं किसी भी चीज को छिपाए बिना जानता हूँ। एसएचएच, डेविस ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर दिया। आपने हमसे कुछ भी नहीं छिपाया माँ। आप हमेशा हमारे लिए थे और आपने हमेशा हमें कुछ भी सिखाया जो आप प्रकट कर सकते थे। इसलिए इसके बारे में दोषी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सब सील की गलती थी। वह मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने हाथों को वापस ले लिया। माँ पिताजी से मिलने क्यों नहीं जाती और उन्हें अपनी भावनाएं क्यों नहीं बताती? क्लेयर ने अपना सिर खाली सिर हिलाया जैसे कि वह अपने ही विचारों में खो गई हो। डेविस जानता था कि अब उसकी माँ के साथ रहने वाला उसका पिता होना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि उस मामले के लिए उन्हें या किसी और को नहीं होना चाहिए। वह पूरी तरह से जानता था कि वह उसे कितना प्यार करता था। आखिरकार उसने अपने दायरे में लौटने के बजाय पीछे रहना भी चुना। जाओ, मैं एडवर्ड की देखभाल करूंगा, डेविस ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। क्लेयर ने उसे गर्व से देखा और कमरे से बाहर निकल गई। पलक झपकते ही वह उसकी नजर से ओझल हो गई। डेविस ने सोचा कि वह गुस्से से हंसे है। मेरी माँ प्यार में एक लड़की की तरह है। उसके पास वास्तव में पिता से कहने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए था। धीरे धीरे समय बीतता गया क्योंकि डेविस ने एडवर्ड के साथ खेलना शुरू कर दिया, जो जाग गया। 3 घंटे के बाद एडवर्ड तब तक खेलता रहा जब तक कि वह थक नहीं गया और फिर से सोने के लिए वापस चला गया, जबकि डेविस एक मूर्ति की तरह वहां बैठा था, अभी भी अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि माँ भूल गई कि मैं यहाँ इंतजार कर रहा था? वह सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसे कमरे से बाहर निकले 3 घंटे से अधिक हो चुके हैं, साथ ही उसके वापस लौटने का कोई संकेत नहीं था। बेटा, एक आवाज निकली जब डेविस ने सोचा कि उसे खोजने के लिए उसे छोड़ना चाहिए या नहीं। डेविस ने भौहें सिकोड़ी, आपको पता होना चाहिए कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे डेविस बुलाओ। जिस तरह से उसने उन्हें बुलाया उससे असंतुष्ट वह सीधे तौर पर बोले। उसने एक हल्के व्यंग्य के साथ जवाब दिया, ठीक है तियान लोंग। डेविस के जमने के साथ ही कुछ पल खामोशी से बीत गए। ठीक है, तुम जो चाहो मुझे बुला सकते हो। उसके पास मौखिक तर्क में इस अस्तित्व के खिलाफ जीतने का कोई तरीका नहीं था। हाँ हाँ बच्चे, मेरे लिए जो खरबों वर्षों से जीवित था, तुम अभी भी एक शिशु हो। समय के अंतहीन प्रवाह के भीतर मैं अनंत काल के लिए अकेला हूँ। बस खुश रहो कि मैं तुम्हें एक शिशु नहीं कह रहा हूँ। डेविस एक पल के लिए चुप था, इससे पहले कि वह चिल्लाया, आप निश्चित रूप से अभिमानी है। वह बिना लड़ाई के इस अपमान को सहने को तैयार नहीं था। अगर मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? एक अहंकारी जवाब आया जो उसके दिमाग में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। वह अवाक हो गया। ठीक है, मैं हार मान लेता हूँ। चलो, तुम मेरे हो, कम से कम मुझे कुछ सम्मान तो दीजिए। डेविस ने असहाय होकर पूछा, जैसे कि यह उस पर पागल था। यह जारी रहा, तुम्हें मुझे खुश करना जारी रखना चाहिए बच्चे। कोई नहीं कह सकता कि मेरा मूड कब खराब हो जाएगा। उस समय तुम्हें मेरे क्रोध का बेरहमी से सामना करना पड़ेगा। डेविस ने कहा, भले ही आप ऐसा कहते हैं, मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ? अधिक आत्माओं को निगलकर, उसने धीरे से जवाब दिया। दाऊद ने अपनी भौहें उठा दी, उसे उम्मीद थी कि यह मामला था और आश्चर्यचकित नहीं था। कितने? मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणवत्ता मायने रखती है। यह सोचकर कि जिन आत्माओं को इसने खा लिया वे सील का 5% भी मिटाने में सक्षम नहीं थे, इसने जल्दबाजी में कहा, गुणवत्ता? बस जब मैंने सोचा कि क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ तो मैं अब आपकी सनक से बंधा हुआ हूँ।
यह बेकार है, उसने शिकायत की जैसे कि वह अब इसके द्वारा कैद हो गया था। आप मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप स्वतंत्रता चाहते हैं? इस दुनिया में मृत्यु एकमात्र स्वतंत्रता हो सकती है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। कुरकुरा आवाज ने धीरे से जवाब दिया। अरे, मुझे परेशान मत करो। वह जल्दबाजी में चिल्लाया। आखिरी चीज जो उसे चाहिए थी वह यह थी कि कोई उसकी मौत के लिए झंडा उठाए। उन्होंने कहा, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि हम दोनों को इससे फायदा हो रहा है, लेकिन एक अंतर है। जिन आत्माओं को मैंने अप्रत्यक्ष रूप से पहले खाने में आपकी मदद की थी वह मेरी अपनी इच्छा थी, लेकिन अब आप मुझे अपने लिए उनका शिकार करने के लिए कह रहे हैं। यह वही हो सकता है, लेकिन मैं इसे किसी और के लिए करने के लिए काफी तैयार नहीं हूँ। आप इंसान अजीब चिंताओं से जुड़ जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे मेरे लिए या खुद के लिए करने जा रहे हैं। मैं बस और अधिक आत्माओं को निगलना चाहता हूँ। यदि आप इनकार करते हैं तो मैं बस आपकी आत्मा से अलग हो जाऊंगा और आपको खा जाऊंगा। आखिरकार मैं अपने अस्तित्व को एक रहस्य के रूप में रखना पसंद करता हूँ। इसके स्वर में कोई बुराई नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह केवल एक तथ्य बता रहा था जो इसके लिए सामान्य था। ओह, मैं उल्लेख करना भूल गया, लेकिन अगर आप मेरे द्वारा खा लिए जाते हैं तो आप पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डेविस ने निगल लिया और महसूस किया कि वह अनजाने में इस सन की अस्तित्व को अब तक अपने कब्जे के रूप में मान रहा था। अध्याय 107, इसे आश्वस्त करना। डेविस ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सत्ता पाने के लिए उसे इस अस्तित्व की जरूरत थी। उन्होंने समाधान के बारे में सोचने से पहले एक पल के लिए सोचा। अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो सील हटाने में आपको अरबों साल लग सकते हैं। सोचना, यदि आप मेरे साथ हैं तो अपनी शक्तियों को वापस पाने में केवल सैकड़ों या हजारों साल लग सकते हैं। बेटा, अगर मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है तो क्या आप अभी भी मेरे साथ बात कर सकते हैं? यह मजाक भरे लहजे में हंसा। दाऊद मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वह काफी गुस्से में था। गलत मत समझो, तुम्हें नियत समय में अपनी आत्मा मिल जाएगी। यह सिर्फ इतना है कि यदि आप गुणवत्ता चाहते हैं तो इसमें कुछ समय लग सकता है। मैं केवल उन लोगों को लक्षित करने के आपके मूर्खतापूर्ण प्रयास को जानता हूं जिन्हें आप बुरा मानते हैं। आप काफी पाखंडी है। यह उपहास में था। उस जवाब को सुनकर वह काफी गुदगुदी कर रहा था। मैं अपने नियमों से जीता हूँ। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस मुझे जितनी जल्दी हो सके आत्माओं को दे दो। उसने अनौपचारिक लहजे में जवाब दिया। वह वापस चिल्लाया, मुझे पता है, यह सिर्फ इतना है कि आपको वह गुणवत्ता नहीं मिलेगी जिसे आप दूसरी परत में ढूंढ रहे हैं। मूर्ख, मैंने अप्रत्यक्ष रूप से आपको बिना देरी के पहली परत पर जाने के लिए कहा था। तुम इतने मूर्ख हो। ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ। डेविस ने अपनी आंखें झुका ली। वह एक मूर्ख की तरह महसूस करता था, बात करने की तुलना में एक निर्जीव अस्तित्व के साथ बहस करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। अरे, आप लंबे समय से जी रहे हैं, है ना? आप मुझे कुछ शीर्ष स्तरीय साधना तकनीक क्यों नहीं सिखाते हैं, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द आपके लिए कुछ गुणवत्ता वाली आत्माएं ला सकूं? हे बेटा, मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मेरा उपयोग करना पर्याप्त होगा जब आप किसी व्यक्ति को उनकी आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको साधना तकनीकों की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह, मैं आप पर निर्भर नहीं रह सकता। क्या होगा अगर आपके पास मुझे मारने के बिना मुझसे अलग होने का कोई तरीका है और आप उस अवसर को लेने का फैसला करते हैं? मैं जवाब के लिए नहीं ले रहा हूँ। जल्दी करो, मुझे सिखाओ। डेविस ने जोरदार जवाब दिया। वह संभवतः यह देखकर पीछे नहीं हट सकता था कि यह उसके दावों का खंडन नहीं करता है। इसने यह नहीं कहा कि ऐसा नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि यह उसे खेती की तकनीक नहीं देगा। आपने जिस परिदृश्य का उल्लेख किया है वह संभव नहीं है और ऐसा नहीं होगा। भले ही किसी भी मौके पर अगर ऐसा होता है तो मैं अलग होने के बाद भी आपको खा जाऊंगा। उसने शांति से जवाब दिया। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ऐसा नहीं है कि आप मुझे खेती की तकनीक सिखाने से हारने जा रहे हैं। डेविस ने उत्तेजित स्वर में शिकायत की। यह देखते हुए कि उसने जवाब नहीं दिया, उसने इसे समझाने के लिए एक और तरीका आजमाया। ठीक है, मेरे प्रयासों के लिए मुझे पुरस्कृत करने के बारे में कैसे? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इनाम दूं? हम्मक, उसने जवाब दिया जैसे कि वह सोच रहा था। डेविस अंदर की ओर मुस्कुराया। यह सोच रहा है, मुझे बस एक धक्का देना होगा और वे उच्च श्रेणी की खेती की तकनीक निस्संदेह मेरी है। उन्होंने कहा, एक पुरस्कार निश्चित रूप से मुझे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। क्या आपको यकीन है कि आप इस अवसर का उपयोग मुझे और अधिक आत्माओं को प्राप्त करने के लिए लुभाने के लिए नहीं करने जा रहे हैं? उन्होंने अजीब लहजे में इसके साथ बात की जैसे कि वह इसे सौदे को स्वीकार करने के लिए उकसा रहे थे। उसने आह भरते हुए जवाब दिया, हम, यदि आप इसे तेजी से प्राप्त कर सकते हैं तो इसकी मदद नहीं की जा सकती है। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि हर स्तर के लिए जो आप अपनी साधना में सफलता प्राप्त करते हैं, मैं अपनी संतुष्टि के लिए आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। सच में? हाँ, डेविस ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह खुद से काफी संतुष्ट था। उसने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई लेकिन जारी रखा, जाहिर है यह केवल आपकी आत्मा की साधना पर लागू होता है। मैं अन्य 2 खेती प्रणालियों के बारे में परेशान नहीं हो सकता। एक पल के लिए स्तब्ध, वह उबलते गुस्से से भड़क उठा। तुम, यह बदमाशी है। मैंने पहले ही अपनी ओर से रियायत दी है। अब पहली परत पर जाओ और मेरे लिए कुछ आत्माएं लाओ। इसने उनकी नक्काशी पर कोई ध्यान नहीं दिया और उदासीन रूप से जवाब दिया, आत्मा आत्मा आत्मा, व्यभिचार। क्या आप ग्लूटोनी की पुस्तक है? डेविस अतुलनीय क्रोध के साथ साथ असहायता में चिल्लाया। ओह, यह यादें वापस लाता है। एक बार मेरे पास भी यह नाम था। उसकी आवाज पुरानी यादों से भरी हुई थी। बहुत हो गया और अधिक, और मैं वास्तव में अपना सिर चीर सकता था और मर सकता था। उसने अपने बालों को पकड़ा और उसे चीरने की कोशिश की। हाँ हाँ हाँ, आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। डेविस ने निराशा में आह भरी क्योंकि वह अपनी माँ के बिस्तर पर गिर गया। इस खेती की दुनिया को बकवास करो। उसने अपनी आंखों की मालिश की और थोड़ी देर के लिए सो गया। उसके पास सचमुच काफी कुछ था। चरमराना। डेविस, दरवाजा खुला और कमरे के अंदर क्लेयर की मीठी आवाज सुनाई दी। लोगन और क्लारा ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसका पीछा किया। डेविस जल्दी से जाग गया क्योंकि उसने दरवाजे की आवाज सुनी। माँ, आप वापस आ गए हैं। आपको इतना समय क्यों लगा? बड़े भाई, क्लारा दौड़ते हुए अंदर आई और उसके गले में कूद गई। क्लारा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है।
उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसके सिर को सहलाया। यह सिर्फ इतना है कि मैं अपने मन की बात कहने में सक्षम होने से बह गया था। मैं पूरे समय सिर्फ आपके पिता और बहन से बात कर रहा था। क्लेयर ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। ओह हाँ, माँ झूठ बोल रही है। माँ और पिताजी 10 मिनट पहले मुझसे मिले थे। उसके गले में तैरते हुए क्लारा उसके कानों में फुसफुसाई। ओह, उन्हें देखकर उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे, लेकिन अंदर से वह अपनी पर हंस रहा था। क्लेयर शर्माते हुए मुस्कुराई, जबकि लोगान ने मोर्चे पर कदम रखा। डेविस, मुझे पता है कि कृतज्ञता के शब्दों की अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कहना होगा कि मैं उस सील को तोड़ने के लिए बहुत आभारी हूँ जो उस पर रखी गई थी। इसके अलावा मैं आपको अपने गुरु को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया उन्हें बताएं कि लोरेट परिवार उनके परोपकार के लिए हमेशा आभारी रहेगा जो उन्होंने हमें दिखाया है। अपने शब्दों को एक अविश्वसनीय रूप से आभारी स्वर में समाप्त करते हुए लोगान ने झुककर अपने हाथों को जकड़ लिया। जरूर, डेविस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने सोचा कि वे किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे यदि वह उन्हें बताता है कि उसका स्वामी पहले स्थान पर मौजूद नहीं था। अध्याय 108, क्लेयर का क्षेत्र। वे सभी मुस्कुराए, सिवाय एक बच्चे के जो अपने पालने में शांति से सोता था। क्लारा, मुझे विश्वास है कि आप पहले माँ की परिस्थिति के बारे में जानते हैं। डेविस ने पूछा, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह चर्चा करने से पहले इसके बारे में जानती है। एमेन, क्लारा ने प्यारा सा सिर हिलाया। माँ ने बड़े भाई से मिलने के लिए जाने से पहले मुझे समझाया। अच्छा, फिर अब हम माँ की उत्पत्ति के बारे में सुन सकते हैं। एमेन, मुझे माँ के परिवार में भी दिलचस्पी है। क्लारा ने उत्साह से जवाब दिया। क्लारा एक जिज्ञासु बच्चे में बदल गई जो हमेशा 5 साल की उम्र में हुई घटना के बाद सब कुछ के बारे में सच्चाई जानना चाहती थी। ऐसा लगता था कि उसने हर उस चीज की सच्चाई की तलाश की जो उसके लिए अज्ञात थी। उनकी बातचीत सुनकर क्लेयर मुस्कुराई। उन चारों ने मेज पर एक सीट ले ली। क्लेयर ने बोलने से एक पल पहले लोगन को देखा। मेरी दुनिया एक अतुलनीय रहस्यमय जगह है जो विभिन्न जातियों और जानवरों द्वारा बसाई गई है। क्लारा ने कहा कि उसने एक गर्म मुस्कान छोड़ दी, जबकि उसकी आंखों में तड़प देखी जा सकती थी। यह क्षेत्र खेती, संसाधनों और कई अन्य मामलों के मामले में मेरी तुलना भी नहीं करता है। उन तीनों के चेहरों पर उत्सुकता थी और यहाँ तक कि उनकी आंखों में उत्साह भी दिखाई दे रहा था। उग्र पहाड़, अंतहीन समुद्र और अज्ञात क्षेत्र। जिस क्षेत्र से मैं संबंधित हूँ वह इतना विशाल है कि यह महाद्वीप वहां रखे जाने पर केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा होगा। क्लेयर ने अपने चेहरे पर गर्व की मुस्कान के साथ कहा। हर कोई उसके महान स्वभाव को देख सकता था क्योंकि वह मुस्कुरा रही थी, जो शालीनता से उसकी लालित्य को पूरा करता था। लेकिन किसी को उसकी बातों से झटका लगा। आप किस बारे में डींगे हाँक रहे हैं? यह सिर्फ इतना है कि आपका क्षेत्र संसाधनों से धन्य है, लोगान ने घबराते हुए कहा। क्लेयर उसके हैंडसम फिगर को देखते हुए थोड़ा खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगन ने आगे कहा, मैं यह जानना चाहता था कि आपके क्षेत्र के लोग हम पर हमला क्यों करते हैं। आपकी जानकारी से मुझे पता चलता है कि यह क्षेत्र उनके लिए बेकार है। हाँ, मैं भी यह जानना चाहता हूँ, डेविस ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा। यहाँ तक कि वह भी समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कुछ छोटे संसाधनों के लिए अपना जीवन क्यों फेंक देंगे। उसने अपनी थोड़ी को छुआ क्योंकि उसने सोचा शायद इस क्षेत्र में कुछ खास है। डेविस, क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें नहीं बताया? क्लेयर ने आश्चर्य से पूछा। वह पूरी तरह से उम्मीद करती थी कि वह इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में जाने। डेविस जम गया क्योंकि उसका दिमाग एक बहाने के लिए तेजी से सोचने लगा। अंदर से उदास होने से पहले उसकी आंखें क्लारा की ओर घूम रही थी। यह बेकार है। क्लारा यहाँ है और मेरे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। एक बार जब उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया तो वह अपने भाग्य के बारे में सोचकर अंदर से रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अचानक उसे एक विचार आया, लेकिन यह नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, इसलिए उसने जल्दी से अपने दिमाग में जप करना शुरू कर दिया। डेथ नोट मेरा मालिक है। उसने डेथ नोट को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने की कोशिश की ताकि क्लारा को अपने गुरु के बारे में बात करते समय यह संदिग्ध न लगे। डेथ नोट मेरा मालिक है। उन्होंने एक क्षणभंगुर सेकंड में 100 से अधिक बार इसका जाप किया। डेविस, क्लारा ने अपने चेहरे पर एक भ्रमित भाव के साथ फिर से पूछा। मेरे गुरु ने इस जगह के बारे में कुछ खास नहीं कहा है। शायद मेरे गुरु ने माना कि यह उनकी विरासत के नीचे था और मुझे बताने की जहमत नहीं उठाई। डेविस ने सिर हिलाते हुए कहा। उनकी अभिव्यक्ति भ्रम में से एक थी। उसी समय उसने क्लारा की ओर देखा, केवल पहले से उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव देखने के लिए। अच्छा, उसे मेरे शब्द संदिग्ध नहीं लगे। यह कैसे हो सकता है? यह क्षेत्र एक अमर स्तर की विरासत रखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका स्वामी एक अमर से अधिक शक्तिशाली है? क्लेयर की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई कि वह खड़ी हो गई और अपने चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ डेविस को देखा। अमर स्तर विरासत, पवित्र क्षण नहीं। डेविस दंग रह गया। लोगान के बारे में भी यही कहा जा सकता है। इस बीच क्लारा ने उनके चेहरे पर स्तब्ध भाव को देखा। वह उत्सुक होने और पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। एक अमर स्तर विरासत क्या है? क्लेयर ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, विरासत के उस स्तर को हमारे क्षेत्र में पौराणिक माना जाता है। अमर स्तर की विरासत सीधे उत्तराधिकारी को अमर चरण के लिए एक निरंतर मार्ग प्राप्त करने में मदद कर सकती है। लोगन अभी भी स्तब्ध, अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। फैबल इमोर्टल स्टेज, क्या इसका मतलब यह है कि आपके क्षेत्र में एक भी अमर चरण कल्टीवेटर नहीं है? क्लेयर ने आह भरी। हाँ, यही कारण है कि मेरा क्षेत्र उनकी प्रतिभाओं को आपके दायरे में भेजता है। इसका क्या फायदा है अगर वे प्रतिभाएं हमारी प्रतिभाओं से आगे नहीं निकल सकती हैं? क्या आपका क्षेत्र उनकी फसलों की क्रीम को उनकी मौत के लिए भेजने के लिए थोड़ा ठंडा दिल नहीं है? लोगान ने अपने चेहरे पर एक असंतुष्ट भाव के साथ पूछा। क्लेयर ने अपना सिर हिलाया। अगर यह इस दायरे पर लगाए गए प्रतिबंध नहीं थे तो इमोर्टल लेवल इनहेरिटेंस में ऐसा आकर्षण है कि यह 9वें चरण के विशेषज्ञों को भी मैदान में खींच सकता है। कुछ जूनियर्स भी नहीं जो हमेशा मेरे जैसे जल्दी से सत्ता हासिल करने के बारे में सोचते हैं। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसने लोगान को उसके कंधों पर मुक्का मारा और जारी रखा, लेकिन कुछ घटनाओं के कुछ ट्विस्ट और टर्न के लिए धन्यवाद, हम एक साथ समाप्त हो गए। लोगन ने क्लेयर को देखते हुए हंसा। उसकी आंखों ने संकेत दिया कि उसके पास उसके समान विचार थे। इस बीच डेविस ने एक सवाल पूछने से पहले थोड़ी देर के लिए विचार करते हुए अपनी थोड़ी पकड़ ली। माँ, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जिस अमर स्तर की विरासत का उल्लेख किया है वह एक ड्रैगन के बारे में है? क्लेयर ने डेविस को देखा और जवाब दिया, क्या आप इसाबेला रूथ के बारे में सोच रहे हैं?
हाँ, डेविस ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। नहीं, रिकॉर्ड में उल्लेख किया गया है कि इस जगह में एक बर्फ और फायर फियोनिक्स इनहेरिटेंस है। मुझे यकीन नहीं है कि आइस एंड फायर फिनिक्स एक एकल इकाई या एक अलग इकाई है, इसलिए यह जगह संभवतः दो अमर स्तर की विरासत को पकड़ सकती है, जहां तक मुझे पता है। अफसोस की बात है, प्राचीन अभिलेखों में ड्रैगन इनहेरिटेंस के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है जो इस क्षेत्र में रहता है। तो उसने जो प्राप्त किया वह निम्न स्तरीय विरासत है। डेविस ने संदिग्ध रूप से पूछताछ की। शायद हाँ। यह एक ही क्षेत्र के बारे में नहीं सुना गया है जिसमें 3 अमर विरासत है। यदि ऐसा होता तो शीर्ष शक्तियां इस एकल क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करती। क्लेयर ने गंभीरता से अपने शब्दों को समाप्त किया। लेकिन आपके पास विरासत के स्तर पर कोई सबूत नहीं है जो उसने प्राप्त किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसे निम्न स्तरीय विरासत मिली? लोगान ने अपने चेहरे पर एक संदिग्ध भाव के साथ पूछा। क्लेयर ने एक अजीब चेहरा बनाया। क्या मैंने आपको नहीं बताया? एक ही क्षेत्र के लिए 3 अमर विरासतों को शामिल करने की संभावना बहुत कम है। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए आह भरी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमारे दायरे में एक भी अमर स्तर का चरित्र नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि स्वर्ग एक अमर को हमारे दायरे में रहने से रोकता है। दूसरे शब्दों में वे अमर अवस्था में पहुंचते ही चढ़ जाते हैं। उन तीनों के चेहरे पर विस्मय की झलक थी, जबकि क्लेयर श्रेष्ठता की भावना के साथ मुस्कुरा रही थी। अध्याय 109 क्लेयर की उत्पत्ति। इस मामले को अभी के लिए छोड़ दें। हमारे लिए इस पर चर्चा करना बहुत जल्दी है। क्लेयर, क्या आप जानते हैं कि वह अमर विरासत कहाँ स्थित है? लोगान ने उत्साहित अंदाज में पूछा। क्लेयर ने हंसते हुए कहा, प्राचीन अभिलेखों में उल्लेख किया गया है कि विरासत क्षेत्र के केंद्र में रहती है, जहां आग और बर्फ के तत्व बहुतायत में है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है। अचानक डेविस खड़ा हो गया और अपनी आंखें चौड़ी करते हुए चिल्लाया, पिताजी! फिजेन द्वीप! फिजेन द्वीप! हाँ, वे दो तत्व उस स्थान पर बहुतायत में हैं। यह वह जगह होनी चाहिए। लोगान भी कांप गया क्योंकि वह एक पल के लिए उत्तेजना में चिल्लाया। फिजेन द्वीप? वह जगह जहां डेविस ने ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दौरान भाग लिया था? क्लेयर ने संदिग्ध रूप से पूछा। हाँ। डेविस, क्या आपने उस जगह के बारे में कुछ अजीब देखा? लोगन पूछते ही गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक चमक थी कि डेविस ने इसे इच्छा के रूप में पहचाना। डेविस धीरे से हंसे और कहा, मैंने द्वीप का पूरी तरह से पता नहीं लगाया क्योंकि मैंने केवल ज्वालामुखी पहाड़ों के पास पश्चिम दिशा में शिकार किया था। लोगान ने सिर हिलाया और कहा, गार्डियन एलायंस ने प्रतियोगिता के लिए द्वीप पर पाए जाने वाले किसी भी स्पिट स्टेज मैजिकल बीस्ट को साफ कर दिया। ऐसा कैसे है कि उन्हें द्वीप के बारे में कुछ भी अजीब नहीं मिला? यह सुनकर क्लेयर ने व्यंग्य किया, अगर कुछ 5वें चरण के विशेषज्ञों द्वारा अमर वंशानुक्रम के स्थान को ढूंढना इतना आसान था तो यह कहा जा सकता है कि उनके पास कुछ अविश्वसनीय भाग्य था। समझ में आता है। पिताजी, हमें विरासत का स्थान स्वयं खोजना चाहिए। लोगान ने सिर हिलाया, जबकि क्लेयर अपने चेहरे पर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ऐसी लग रही थी जैसे उसके पास कहने के लिए कुछ और था। समय बीतता गया क्योंकि क्लेयर ने अपने दायरे के कई मामलों के बारे में बात की। उन तीनों ने असाधारण रुचि के साथ उसकी बात सुनी। आधे दिन बाद, ठीक है, यह पर्याप्त है। मैंने अपने दायरे के बारे में बहुत कुछ कहा है, चलो इसे उस पर छोड़ दें। लेकिन माँ, आपने अभी भी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा है। क्लारा ने अपने चेहरे पर एक प्यारा सा भाव दिखाया। यह सुनकर क्लेयर ने आह भरी, मेरा परिवार? क्या मैं उन्हें अपना परिवार भी कह सकता हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? लोगान ने भौहें उठाते हुए पूछा। लोगान, आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि गुप्त प्रवेश द्वार में देखी गई घटनाओं के साथ क्या हुआ था। क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक आकस्मिक अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका परिवार आपको मरना चाहता है? लोगान ने खड़े होते ही पूछा, उसके चेहरे पर भ्रम दिखाई दे रहा था। हाँ, इसके ऊपर यह कुछ तुच्छ प्रतिस्पर्धा के कारण था। क्लेयर ने आगे कहा, मैं अल्स्ट्रीन परिवार में युवा मालकिन की स्थिति के लिए होनहार उम्मीदवारों में से एक हूँ। यह स्पष्ट है कि मुझे उस स्थिति को प्राप्त करने में ऊपरी लाभ था और कुछ बुजुर्गों और प्रतिभागियों ने स्पष्ट रूप से मेरी बढ़ती क्षमता को पसंद नहीं किया क्योंकि मैं अल्स्ट्रीन परिवार का नाजायज बच्चा था। तीनों ने उसके भाषण को बाधित किए बिना ध्यान से सुना। मेरी माँ एक नौकर थी जो मूल रूप से मेरे पिता के निवास पर सेवा करती थी और मेरे पिता को उस समय के दौरान उससे प्यार हो गया। अल्स्ट्रीन परिवार को पता चला कि मेरी माँ गर्भवती थी और मेरे पिता ने उसे अपने परिवार से बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। क्लेयर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई क्योंकि उसने मेज को देखा। उसने अपने होंठों को काटा और जारी रखा, मेरे जन्म के बाद मेरी माँ को मार दिया गया था और मेरे पिता ने परिवार से मुझे छोड़ने की गुहार लगाई। परिवार ने मुझे एक शर्त पर छोड़ने का फैसला किया। क्लेयर की आवाज इस बिंदु पर अविश्वसनीय रूप से ठंडी हो गई। मेरे पिता ने मुझे बचाने के लिए खुद को अपंग कर दिया और वह उस समय परिवार के सम्मानित युवा गुरु थे। मेज पर गिरते ही उसकी आंखों से आंसू गिर गए। खुद को अपंग करने के बाद उसने अपने ऊपर फेंके गए अनगिनत अपमानों को सहन किया, बस मुझे मजबूत बनाने के लिए। मेरे पास जो भी कनेक्शन बचे थे उन्होंने मेरा इस्तेमाल मेरी खेती को विकसित करने के लिए किया। बस कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया में जो हिंसा पर पनपती है, मेरे पिता के लिए 30 साल से अधिक समय तक एक कमजोर व्यक्ति के रूप में रहना कैसा रहा होगा। उसने दर्द में अपनी मुट्ठियां भींच ली। अचानक उसका चेहरा बेहद ठंडा हो गया। मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक कि मुझे उससे अपना बदला नहीं मिल जाता जिसने मेरे पिता को खुद को अपंग करने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा मेरे शब्दों को चिह्नित करो क्योंकि मैं उस व्यक्ति का मांस काट दूंगा जिसने मेरी मां को मार डाला था। उसकी आंखों से नफरत झलक रही थी जिसे उसने इस पूरे समय छिपा कर रखा था। लोगान ने जल्दी से उसे गले लगाया और दिलासा दिया, चिंता मत करो, हमारा जीवन अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारी खेती कई गुना बढ़ जाएगी, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको उनको मारने में मदद करूंगा जो आपके माता पिता को चोट पहुंचाते हैं। क्लेयर ने सिर हिलाते हुए अपने होंठ काट लिए। उसने डेविस की ओर अपनी नजर डाली और कहा, डेविस, मुझे पता है कि समय बीतने के साथ आप हमसे मजबूत हो जाएंगे, लेकिन माँ आपको मना करती है कि आप मेरे अल्स्ट्रीन परिवार के मामलों में हस्तक्षेप न करें। क्यों? डेविस अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाया। जब उसने अपनी माँ की पीड़ा सुनी तो वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि माँ उनको खुद से मारना चाहती है और मेरे पिता को महिमा दिलाना चाहती है और मेरी माँ का सम्मान करना चाहती है। क्लेयर दृढ़ संकल्प के साथ वापस चिल्लाया। माँ, डेविस के चेहरे पर एक असहाय भाव था।
अचानक उसने लोगान की ओर इशारा किया। पिताजी के बारे में क्या? वह आपकी मदद क्यों कर सकता है और मेरी नहीं? क्योंकि वह मेरा पति है। डेविस दंग रह गया। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। यह और यह अलग है। आपको इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्लेयर ने शांति से जवाब दिया। मैं मदद करूंगा। क्लारा उनके बगल में चिल्लाई। ओह प्रिय, माँ आपकी भावनाओं की सराहना करती है, लेकिन यह मेरे लिए एक अंत का मामला है। क्लेयर ने जवाब देते हुए क्लारा के गालों को सहलाया। ओह। क्लारा दुखी हो गई क्योंकि उसे अस्वीकार कर दिया गया था। माँ, तुम्हारी खेती बढ़ने में अधिक समय लगेगा। क्या होगा यदि? क्या होगा अगर किसी ने इस बीच आपके पिता को मारने की साजिश रची? डेविस पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। वह इस पूरे समय भ्रम में था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उन दोषों को मिटाने के लिए उसकी मदद क्यों नहीं चाहेगी। हम उस वाक्य को बचाओ जब तुम मुझसे मजबूत हो जाओ। मेरे पिता की मृत्यु होगी या नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। यह कहते हुए क्लेयर ने अपनी खेती का खुलासा किया। कैसे? डेविस आश्चर्य और अत्यधिक भ्रम में चिल्लाया। क्लेयर ने अपने शरीर से अपनी शालीन चांदी की आभा जारी की और एक ऊर्जा उत्सर्जित की जो शरीर परिवर्तन चरण तक पहुंचने पर उत्सर्जित होगी। अध्याय 110 गोली बनाने पर पहली कोशिश। आपको क्या लगता है कि मैं इन 3 घंटों में क्या कर रहा था? लोगान ने मुझे उस मुहर को परिष्कृत करने में मदद की जो मेरे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मुझ पर रखी गई थी। वह सील मेरे बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन और एनर्जी गैदरिंग कल्टीवेशन को सील करने के लिए जिम्मेदार थी। क्या आप इसे हटा नहीं सकते थे जब आप गुप्त प्रवेश द्वार से बाहर निकले थे? डेविस ने नरम स्वर में सवाल किया। क्लेयर ने उदास चेहरे के साथ जवाब दिया। मैं नहीं कर सका क्योंकि वह मुहर सरल रूप से सील से जुड़ी थी जिसने मेरी आत्मा को प्रतिबंधित कर दिया था। इसलिए मैं केवल तभी सील हटा सकता था जब आपने उस सील को मिटा दिया था जो मेरी आत्मा पर रखी गई थी। तुम मोहरों से इतने भरे हुए क्यों हो? अपने हाथों को फैलाते हुए वह वापस चिल्लाया। उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान देखी जा सकती थी। जाहिर है यह मेरे जैसी ही पीढ़ी के उन बदमाशों की वजह से था। वे मुझे हरा नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास मेरी देखभाल करने के लिए कुछ गंदी चालों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने फिर मजाक किया। अगर नहीं तो आपके पिता के पास मुझे बचाने का कोई मौका नहीं होता। इसके बजाय अगर वह घटना नहीं हुई होती तो मैं आपके पिता को मार देता। तुम मजाक कर रहे हो। हम तब भी एक ही ताकत के थे और यह कहना मुश्किल था कि अगर हम लड़ते तो जीत किसे मिलती। लोगान ने जवाब दिया, अपने बयान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, मैं लापरवाही से हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप खतरे में हैं, तो मैं आपकी राय की परवाह किए बिना हस्तक्षेप करूंगा। डेविस ने कहा जैसे कोई भी अपना मन नहीं बदल सकता। क्लेयर और लोगन दोनों चुप रहे। यह देखा जा सकता है कि उन्होंने उनके प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। डेविस, आपके कीमिया शिक्षक इस समय आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उसे देखने क्यों नहीं जाते? क्लेयर अचानक बोली। डेविस ने खड़े होते हुए एक गूंगा चेहरा बनाया। मैं पूरी तरह से भूल गया। इतना कहने के बाद वह बिजली के झटके की तरह उतरकर बाहर की ओर भागा। गलियारे के बाहर भागते हुए वह अल्केमिस्ट हाईवुड के निवास पर चला गया। वह अब कीमिया का अभ्यास करने में गहरी दिलचस्पी रखते थे क्योंकि उन्हें इसका कुछ ज्ञान था। अपने आवास के सामने खड़े होकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। शिक्षक केविन, आपका शिष्य यहाँ है। डेविस चिल्लाया क्योंकि वह उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। हम प्रिंस डेविस, अंदर आओ। जल्दबाजी में कदमों को एक मधुर आवाज के साथ सुना जा सकता था जो उसके कानों में गूंज रही थी। दरवाजा खुला और अल्केमिस्ट हाईवुड उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। डेविस ने अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे राजकुमार कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे नाम से बुलाओ, शिक्षक। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं। अल्केमिस्ट हाईवुड ने जवाब दिया और निवास में चले गए। निवास विभिन्न सामग्रियों की गंध से भरा हुआ था जिससे यह वनस्पति के एक संलग्न बगीचे की तरह महसूस हुआ। कमरे के चारों ओर देखने पर यह बर्तनों से भरा हुआ था और कोने के चारों ओर धुएं के साथ कुछ बदसूरत गंदगी थी। हाँ, बुरा मत मानो। मैं सिर्फ एक नई गोली बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह बहुत पहले ही विस्फोट हो गया। अल्केमिस्ट हाईवुड अपने उत्सुक चेहरे को देखकर हंसे। एक नई गोली? यह किस बारे में है? डेविस ने अपने चेहरे पर एक उत्सुक भाव के साथ पूछा। खांसी, क्या आप कीमिया का अभ्यास करना चाहते हैं? अल्केमिस्ट हाईवुड ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। हाँ, डेविस के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और उत्साह दिखाई दे रहा था। अपने माता पिता द्वारा याद दिलाए जाने के बाद वह जल्द से जल्द कीमिया पर अपना हाथ आजमाना चाहता था। ठीक है, वहां खड़े रहो। अल्केमिस्ट हाईवुड ने एक दिशा की ओर इशारा किया जहां कुछ सामग्री और एक छोटा कड़ाही थी जिसे एक मेज पर रखा गया था। डेविस ने सिर हिलाया और मेज के पास पहुंचा। वह कड़ाही के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि आप उन सामग्रियों के साथ क्या बनाने जा रहे हैं। अल्केमिस्ट हाईवुड ने सवाल करते हुए अपनी भौहें उठाई। कम उपचार गोली, नश्वर ग्रेड, डेविस ने आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब दिया। अल्केमिस्ट हाईवुड मुस्कुराया। अच्छा, अब उस गोली को बनाने की प्रक्रिया समझाएं। अपना मुंह खोलते हुए उन्होंने शांति से उत्तर दिया। गोली नुस्खा के अनुसार उल्लिखित सामग्री को एक एक करके कड़ाही में रखते हुए कड़ाही को आग से गर्म करें। तापमान को नियंत्रित करें जब तक कि सामग्री गोली सार में बदल न जाए। एक बार गोली का सार दिखाई देने के बाद गोली सार को इकट्ठा करने के लिए आत्मा ऊर्जा का उपयोग करें और बाद में इसे एक गोली में ढाल लें। डेविस के बगल में चलते हुए अल्केमिस्ट हाईवुड ने समझाया। अच्छा है, अगर आप अपनी आत्मा का उपयोग कड़ाही को गर्म करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको अपनी आत्मा की ऊर्जा को अच्छी तरह से नियंत्रित करना सीखना चाहिए। शुरुआती लोगों के लिए हम इसे बुनियादी कोयले का उपयोग करके कुछ सामान्य आग के साथ शुरू करेंगे। डेविस का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने मैन्युअल रूप से कॉल्ड्रॉन के नीचे आग जला दी थी। समय के साथ इसकी तीव्रता बढ़ने के कारण कॉल्ड्रॉन के नीचे एक धधकती आग भड़क उठी जिससे इसमें तरल उबलने लगा। तापमान को नियंत्रित करें। डेविस के पीछे एक शांत आवाज गूंज रही थी। हाँ, डेविस ने कहा और तापमान को बदलने से बनाए रखा। अब सामग्री जोड़ना शुरू करें। डेविस ने सिर हिलाया और अपने हाथों को उन सामग्रियों पर ले गया जो साइड में रखी गई थी। उसने घास की तरह दिखने वाली एक जड़ी बूटी उठाई, इसे एक पेस्ट में कुचल दिया और इसे कड़ाही में जोड़ दिया। हीलिंग ग्रास, एक मध्यस्तरीय नश्वर ग्रेड जड़ी बूटी जो गोली में उपचार की संपत्ति जोड़ती है। 5 सेकंड तक इंतजार करते हुए उसने उठाने के लिए अपना हाथ हिलाया। एक और जड़ी बूटी जो हल्के भूरे रंग की थी और इसे कड़ाही में फेंक दिया। सुन्न हर्ब, एक निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड जड़ी बूटी जो किसी के गोली निगलने पर दर्द को कम कर सकती है।
कुछ सेकंड बीतने से पहले उसने 1 और 2 सामग्री उठाई और उन्हें फिर से कड़ाही में फेंक दिया। एक 5 वर्षीय जिनसेंग और एक संतुलन घास। जिनसेंग गोली में जीवन शक्ति डालता है, जबकि संतुलन घास 3 प्रभावों को पूरी तरह से एक साथ मिश्रण करने में मदद करता है, जिससे लेजर हीलिंग पिल बनती है। कड़ाही अचानक उबलने लगी क्योंकि उसमें से कुछ हल्का लाल वाष्प निकलने लगा। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली और जानता था कि यह समय था। सरसराहट। उन्होंने लाल वाष्प की तरह दिखने वाले सार के चारों ओर लपेटने के लिए अपनी आत्मा ऊर्जा का उपयोग किया और इसे एक गोली के आकार में संघनित किया। कुछ सेकंड पहले एक गोली जो हल्के लाल रंग की थी, उसकी सतह पर कुछ दोषों के साथ बनी थी। गोली कबूतर के अंडे के आकार की थी और साधारण लग रही थी। उत्कृष्ट, गोली की गुणवत्ता कम है, लेकिन अपनी पहली कोशिश में सफल होना वास्तव में अद्भुत है। अल्केमिस्ट हाईवुड की आंखें उत्साह से चमक रही थी, जबकि उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। गोली की गुणवत्ता का पता लगाने से पहले उन्होंने केवल एक नजर डाली। डेविस ने हल्के लाल रंग की गोली को देखा जो उसके कांपते हाथों में थी। वह अपनी पहली गोली बनाने के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था।